हाय, क्या आपको पता है कि डीयू में हर साल हजारों बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज उनके पास राइट टाइम पे राइट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे डीयू के एडमिशन प्रोसीजर में, क्योंकि आपका जब CSAS पोर्टल लॉन्च होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से जून फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक ऑफ जून में लॉन्च हो जाना चाहिए, वहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो मेक श्योर कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो तब तक बने हों, तभी आप मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर पाओगे, वरना फिर आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रो करना पड़ेगा। ठीक है, सो यस, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कवर करी हैं, चाहे वो सुपर न्यूमरी कोटा हो या फिर डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट हो या फिर रिजर्वेशन में क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो सब कुछ बताऊंगी। एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल से आपको पूरे एडमिशन प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी एंड क्या क्या चीज़ें करनी है सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि एक्चुअली ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा नहीं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, सो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, वरना आप बाद में परेशान होगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अभी ऑनलाइन सबमिट करोगे वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, हैंडी होने चाहिए, क्योंकि जब आपका एडमिशन हो जाएगा एंड जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ना, तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। आप भी परेशान होगे कि फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, यही सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं जो आप ऑनलाइन अभी सबमिट करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो सबसे पहली चीज़ आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेगा, 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट लगेगी। ये चार चीज़ें सबको लगेंगी, चाहे आप किसी भी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो या आपके पास कोई भी सुपर न्यूमरी कोटा है। ठीक है, अब एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं आपको कि जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट है वो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, तो उसमें जो DOB डली है वो सही होनी चाहिए। नहीं है सही तो सही करा लो। ठीक है, या फिर उसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढो कि आप कैसे प्रूफ करोगे कि हाँ जो आपकी क्लास 10th में DOB है वही आपकी एक्चुअल DOB है। ठीक है, तो वही DOB आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी होनी चाहिए। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल करने वाले हो तो आपको बस यही चार चीजें लगेंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है, OBC NCL से अगर आप बिलोंग करते हो, तो आपको सेंट्रल लेवल का OBC NCL का कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ये आपका फॉर्मेट है, इसे अच्छे से देख लो। आपको इसी फॉर्मेट में अपना जो सर्टिफिकेट है उसे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। ठीक है, यानी अभी 1 अप्रैल 2025 से आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके पहले के सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। ठीक है, EWS कैटेगरी की बात करूं तो आपको भी 31 मार्च के बाद वाला सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी आपको भी 1 अप्रैल 2025, यस 2025 ही चल रहा है। ठीक है, तो आपको तब से अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, उसके पहले के सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होंगे। आई नो आप अगर बनवाने जाओगे तो बोला जाएगा कि 1 साल की ड्यूरेशन होती है, हम नया नहीं बना सकते, बट लेट मी टेल यू, ड्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा बेटा, तो आपको बनवाना ही पड़ेगा। सो आई होप आपको क्लियर होगा। ये फॉर्मेट है, इसको देख लो। इस फॉर्मेट में आपको EWS का जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना है। अब अगर आप ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका ये फॉर्मेट होना चाहिए। इस फॉर्मेट में अपना जो भी सर्टिफिकेट है आप बनवा लेना, अगर आपके पास पहले से है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, दैट इज सुपर न्यूमरी कोटा। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो DU के अंदर 10 सुपर न्यूमरी कोटाज हैं जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, अगर आप किसी में भी बिलोंग करते हो तो 1 बाय 1 सबका बताती हूँ कि क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं यहाँ से आपको देख के बताऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है। PWVD कोटा, ठीक है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो अगर आप भी ऐसे में हो, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप अवेल कर सकते हो। PWVD कोटा के अंदर आपको 5% सीट का रिजर्वेशन मिलता है हर कॉलेज के हर कोर्स के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या डिसेबिलिटी ड्यू कंसिडर करेगा, तो ऑलमोस्ट सारी टाइप की डिसेबिलिटी कंसिडर करी जाएंगी, चाहे आपकी वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, विजुअल इम्पेयरमेंट हो, या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, मेंटल इलनेस हो, ब्लड डिसऑर्डर हो, या फिर मल्टीपल डिसऑर्डर है, कुछ भी है। ठीक है, आपको कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, आपको किस फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना है, तो ये फॉर्मेट आप इसे देख लेना। एंड आपका जो सर्टिफिकेट है ना, वो कम से कम 1 जून
2021 के बाद का होना चाहिए। उसके पहले का भी होगा तो सबमिट कर लेंगे वो, बट उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अलग से होंगी। एंड आपका ये जो सर्टिफिकेट है ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज से ऑथराइज्ड होना चाहिए, तभी वैलिड होगा। एंड जो बच्चे भी PWBD कोटा से सीट अवेल करेंगे तो मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे और भी रिलैक्सेशन मिलता है, चाहे वो एडमिशन फीस हो या फिर हॉस्टल फीस हो। आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, ठीक है। जितनी भी ड्यू की एग्जामिनेशन फीस वगैरह होती है ये सब आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपको बस एडमिशन फीस देनी है। इवन जो हॉस्टल फीस भी है ना वो भी आपकी नहीं लगेगी अगर आप ड्यू के हॉस्टल में रहते हो तो, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपका जो मेस चार्ज है ना, बस आपको वो देना है। कुछ केसेस में तो ड्यू ही आपके 50% मेस का भी एक्सपेंस उठाता है, तो आपको उसके लिए भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर आप कर सकते हो, अगर आप ड्यू से पढ़ना चाहते हो तो आप ज़रूर पढ़ो, क्योंकि आपको सच में यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है अपना करियर सिक्योर करने के लिए। तो ज़रूर आप इसे अवेल करो अगर आप इस कोटा से बिलोंग करते हो तो। अब बात कर लेते हैं CW कोटा की, ठीक है। ये कोटा उनके लिए है, या तो वो विडोज़ हैं या फिर बच्चे हैं आर्म फोर्सेस के हमारे। इसमें पैरामिलिट्री भी इंक्लूडेड है, मैं आपको क्लियर कर दूं ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे आपको 5% सीट रिजर्व देखने को मिलेंगी हर कॉलेज के हर कोर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी DU ने 9 प्रायोरिटीज़ डिफाइन करी हैं। अगर आप उन 9 प्रायोरिटीज़ के अंदर आते हो, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख सकते हो कि कौन कौन सी वो 9 प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है। तो आप ये जो CW कोटा है उसे अवेल कर सकते हो। एंड मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हर प्रायोरिटी के हिसाब से आपको मार्क्स में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि जो प्रायोरिटी 5th में पर्सन है एंड जो प्रायोरिटी 6th में पर्सन है, उसको जो एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मार्क्स का रिलैक्सेशन है ना, वो भी डिफरेंट देखने को मिलेगा। एंड अगर आपको ये कोटा अवेल करना है तो आपके पास EC सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका ID कार्ड या फिर कोई अदर प्रूफ वैलिड नहीं माना जाएगा, तो मेक श्योर कि आपके पास ये हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 3rd सुपर न्यूमरी कोटा की, दैट इज कश्मीरी माइग्रेंट्स। तो यहाँ पे भी DU के अंदर हर एक कॉलेज में 5% सीट्स हर एक कोर्स की कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ये कोटा अवेल करना है तो आपको चाहिए होगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज कश्मीरी माइग्रेंट्स, तभी आप इस कोटा के अंदर एडमिशन ले सकते हो। 4th सुपर न्यूमरी कोटा की बात करूं तो ये ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है, दैट इज PMSSS, जिसे हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर JNK स्टूडेंट्स। तो अगर आप इसके अंतर्गत आते हो तब भी आप DU में एडमिशन ले सकते हो। 5th जो हमारा कोटा रहने वाला है दैट इज सिक्किमीज स्टूडेंट्स। तो जो भी सिक्किम की गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड बच्चे होंगे वो DU में एडमिशन ले सकते हैं, बट सिर्फ उन्हीं कॉलेज में जिनके अंदर हॉस्टल है। एंड इनका जो एडमिशन है ना वो प्योरली वाइस चांसलर के अंदर आता है, जिनको भी वो चाहें तो वो एडमिशन दिला सकते हैं। बेसिकली मे बी मैं गलत वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ इसके लिए, बेसिकली ये वाइस चांसलर के अंदर आता है इनका एडमिशन, ठीक है। एंड ये जो सीट्स हैं काफ़ी लिमिटेड है। यहाँ पे मैं आपको सीट रेशियो दिखा दूंगी कि कितनी सीट्स हैं पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, मैं देख के ही बता देती हूँ। बेसिकली BA प्रोग्राम में 3 सीट्स हैं, BA ऑनर्स में 1 सीट है, BCom ऑनर्स में बस 2 सीट्स हैं, BCom में 4 हैं, ठीक है। BSc फिजिकल साइंसेज में 2 हैं एंड BSc लाइफ साइंसेज में 2 हैं। आप लोग कह रहे होंगे कि एक नोटबुक भी ले रखी है, ये भी उठा लिया यार, सब कुछ यहाँ वहाँ है, ठीक है। सो हाँ, अगर आप भी ऐसी कैटेगरी में आते हो तो आप भी ये कोटा अवेल कर सकते हो, राइट। एंड अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोटा की, दैट इज वार्ड कोटा। वार्ड कोटा बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स DU में काम करते हैं एज टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ। कैसे भी आपके पेरेंट्स अगर DU में हैं तो आप ये कोटा अवेल कर सकते हो। एंड इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। उसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा। तो मेक श्योर अगर आप इस कोटा के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास ये एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स का ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कोटा हमारा रहने वाला है ऑर्फन कोटा, ठीक है। तो अगर आपके दोनों पेरेंट्स नहीं हैं तब भी आप DU में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे आपका हर कोर्स के अंदर, हर कॉलेज के अंदर एक मेल एंड एक फीमेल के लिए ये सीट्स हैं, बेसिकली 2 ही सीट हैं पर कोर्स में, ठीक है। एंड अगर आप ये कोटा अवेल करना चाहते हो तो आपको अपने दोनों पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपको इस कोटा में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको फीस का भी रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इस कोटा के अंतर्गत भी एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट कोटा की बात करूं तो वो है ECN स्पोर्ट्स कोटा। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी इसके बारे में पता होता है, बट मैं एक बार और क्लियर कर दूं, अगर आपको नहीं पता है तो आपको CUET तो देना पड़ेगा।
बट आपके सिर्फ और सिर्फ 25% वेटेज होगा CUET के मार्क्स का। बाकी का जो 75% वेटेज है वो आपके सर्टिफिकेट्स का होगा, ट्रायल्स का होगा या परफॉर्मेंस बेसिस का जो भी एडमिशन होते हैं उसके बेसिस में आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो जो आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं जो आप सबमिट करना चाहते हो उन्हें भी मेक श्योर करो कि आपके पास हो, ठीक है। ट्रायल्स वगैरह आप चेक करते रहना कि क्या डेट्स हैं, ये सारी अपडेट आपको DU के साइट पे ही मिलेंगी। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटा है जहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि किस फॉर्मेट में हमें चीज़ें सबमिट करनी पड़ेंगी, दैट इज़ सिंगल गर्ल चाइल्ड। यस, एक चीज़ मैं पहले ये क्लियर कर दूँ कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कौन अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके भाई बहन है बट आप इकलौती लड़की हो घर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मतलब आपके पेरेंट्स के सिर्फ और सिर्फ आप ही चाइल्ड होनी चाहिए, वो भी फीमेल। आपका कोई भाई बहन है तो आप इस कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसमें आपको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। वैसे तो मुझे ये चीज़ मिली नहीं, अभी जो CSS पोर्टल का एक बुलेटिन अभी आया नहीं है, उसमें आपको क्लियरली ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि क्या एफिडेविट है। बट मेरे पास ना लास्ट ईयर का डॉक्यूमेंट पड़ा था, तो ऐसा कुछ आपको एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख लो अच्छे से। बाकी जैसे ही CSS का बुलेटिन आएगा वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियरली दिखेगी, तो मैं दोबारा से ये एफिडेविट शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो इतने सारे सुपर न्यूमरी कोटा होते हैं DU के अंदर, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कॉमेंट करके बता देना, ठीक है। आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। बाकी यस, ये सारी चीज़ें जितनी भी है कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो एंड योर वॉक इन विद थेरेपी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय।